हेलो गाइज, कैसे हो सारे। तो वेलकम है आप सभी का मेरे इस चैनल निर्भय डेली ब्लॉग्स के अंदर। और इस चैनल के अंदर आपको ऐसी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। आपको मेरी लाइफ स्टाइल, मेरी जर्नी एज गुरुद्वारे, सारी जगह की आपको जर्नी देखने को मिलेगी। तो गाइज, वीडियो अपलोड करना बहुत बड़ी बात होती है और हर एक कंटेंट को समझना, हर एक कंटेंट को क्रिएट करके अपलोड करना एक बहुत मेहनत का काम होता है। ये चीज़ तो मुझे समझ में आ चुकी है। और मैं आप लोगों को एक और बात बताना चाहूँगा कि आपको अभी मेरे ब्लॉग्स ना तो अच्छी क्वालिटी के अंदर मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि मेरे फ़ोन का आगे का कैमरा ख़राब है, फ्रंट कैमरा। एज पीछे के कैमरे से मैं वीडियो अपलोड करता हूँ अपने चैनल के अंदर। और ये एक मेरा स्ट्रगल टाइम है, क्योंकि मैंने लोगों को सुना हुआ है कि मैटर ये नहीं करता आपके पास आईफ़ोन है या आपके पास बड़ा मोबाइल है। मैटर करता है आपका कंटेंट, आपकी मेहनत, आपका कंसिस्टेंसी, आपका रूटीन मैटर करता है कि आप डेली एक वीडियो अपलोड कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। तो उस चीज़ को समझकर, उस चीज़ को देखकर मैंने डिसीज़न बनाया कि मैं भी वीडियो अपलोड करूँगा। एक टाइम ऐसा था, आप जानते होंगे मिस्टर सौरव जोशी सर को, उन्होंने भी स्टार्टिंग की थी, आज वो कहाँ तक पहुँच चुके हैं। तो इसलिए मैंने ये चीज़ नहीं देखी कि मेरा फ़ोन ख़राब है, मेरे फ़ोन का कैमरा ख़राब है, या मैं ख़राब हूँ, या मेरा चेहरा ख़राब है। मैंने वो सारी चीज़ें नहीं देखी। मैंने डिसीज़न बनाया कि मुझे अपने यूट्यूब को मैनेज करना है। तो गाइज, इस टाइम मैं हूँ चंडीगढ़ के अंदर। और चंडीगढ़ कोई छोटा मोटा शहर नहीं है, बहुत ही बेस्ट है, बहुत ही रिचेस्ट सिटी है ये। और सबसे ब्यूटीफुल सिटी भी कहा जाता है चंडीगढ़ को। और चंडीगढ़ पंजाब की राजधानी है। तो गाइज, अभी तो मैं इस वीडियो में ओनली आपको यही बताने वाला हूँ कि कहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई और कहाँ तक मैं पहुँच चुका हूँ इस सिटी के अंदर। तो आज के कुछ टाइम पहले मैं अपने छोटे से गांव से निकल के चंडीगढ़ पहुंचा। और चंडीगढ़ पहुंचने के बाद मेरे को एक सिस्टम मिला। उस सिस्टम के अंदर मैंने कुछ दिन काम किया और काम करने के बाद वहाँ पे मेरे को लॉस हुआ। तो उस सिस्टम को छोड़कर फिर मैंने स्टार्ट किया एक छोटा सा काम, और उसके अंदर मैं वर्क कर रहा हूँ। अगर आपको चंडीगढ़ के अंदर बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, जैसे कि अगर आपको मॉल के अंदर घूमना है तो आपको सीपी मॉल, और अगर आपको और बड़े मॉल के अंदर घूमना है तो एलेंटेक मॉल, अगर आप छोटे मॉल के अंदर घूमना चाहते हैं तो बेस्टेक मॉल। और चंडीगढ़ एक ऐसा शहर है जहाँ पे कभी कोई इंसान भूखा नहीं मर सकता। रियल बता रहा हूँ, ये मेरा वन ईयर का एक्सपीरियंस है, जहाँ पे कभी कोई इंसान भूखा नहीं मर सकता, क्योंकि यहाँ पे इतने गुरुद्वारे हैं। और आपको पता है पंजाब राज्य के अंदर हर गुरुद्वारे के अंदर लंगर चलता ही है, यानी कि कोई भी इंसान भूखा नहीं मर सकता। गुरुद्वारे क्या चीज़ है? गुरुद्वारे आपने सुना होगा, गुरु घर सिख लोगों के धर्म में गुरुद्वारे होते हैं। और वो लोग अपना डेली 5 से 6 हज़ार लोगों का भोजन कराते हैं, और वो एक प्रसाद का रूप होता है। और उसको हमारे सारे एरिए के लोग, चाहे वो यूपी के हों, चाहे वो बिहार के हों, जहाँ जहाँ के लोग यहाँ पे रहते हैं चंडीगढ़ के अंदर, उस प्रसाद को सारे लोग चखने आते हैं। तो गाइज, अगर आपको चंडीगढ़ के अंदर घूमना है तो बहुत सारी घूमने की जगह हैं, जैसे कि सुखना लेक हो गया। सुखना लेक एक ऐसी झील है जहाँ के टाइम पे संडे के दिन बहुत ही रोमांटिक जगह है वो, वहाँ पे बहुत सारे लोग मिलेंगे। और गाइज, इस टाइम मैं हूँ मोहाली के अंदर। तो मोहाली में एयरपोर्ट एरिया भी है। आपको थोड़ी सी आवाज़ भी आ रही होगी प्लेन की, तो वो प्लेन मेरे ऊपर से निकल के गया हुआ है अभी। तो आप समझ सकते हो कि एक ऐसे सिटी के अंदर जो बहुत ही रिचेस्ट हो पहले से ही, और उसके बाद उस सिटी के अंदर एक ऐसे एरिया के अंदर जो एयरपोर्ट के अंडर में आता हो, ठीक है। यहाँ पे मतलब मैं बताऊँ, मैं अपने गांव में रहता था ना गाइस, तो गांव में यार हम लोगों का सपना होता था, हम लोगों का ड्रीम होता था एरोप्लेन को, वो देखो जहाज़ जा रहा है, वो देखो जहाज़ जा रहा है, वो देखो जहाज़ जा रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सिर के ऊपर से निकलता है प्लेन, ऐसे सिर के ऊपर से प्लेन निकल जाता है और पता भी नहीं चलता। इतनी तेज़ आवाज़, इतने एकदम पास से खिड़कियाँ वगैरह सारा कुछ दिखता है। अगर खिड़की खुली होती है ना, तो जो प्लेन के अंदर यात्री बैठे होते हैं, ट्रैवल कर रहे होते हैं,
वो भी दिखते हैं। तो यानी कि जो यार गाँव के अंदर अगर आप रह रहे हो ना, अच्छी बात है, मैं भी गाँव के अंदर था, लेकिन आप वहाँ पे उस चीज़ से नहीं निकल पा रहे हो। गाँव के अंदर अभी भी लोगों की पुरानी वाली सोचें हैं, ठीक है। कहते हैं ना, जो बाबा घास खाते आ रहे थे, जो बड़े दादा घास खाते आ रहे थे, जो पापा घास खाते आ रहे थे, तो वही थिंकिंग है, वही माइंड सेट है। तो भाई गाँव के अंदर का सारा सिस्टम छोड़ो, ठीक है। और अगर आपको अपनी लाइफ को थोड़ा सा अलग करना है लोगों से, गाँव के लोगों से, अपने परिवार से, अपनी फैमिली से, तो आपको थोड़ा सा बाहर निकलना पड़ेगा। बाहर निकलने के बाद हमारा एक माइंडसेट बनता है, हमारी एक थिंकिंग बनती है। हम ये सोचते हैं कि यार हमें लाइफ के अंदर कुछ करना चाहिए। समझ रहे हो गाइज? तो ये चीज़ है कि अगर आपको अपनी लाइफ के अंदर कुछ करना है तो आपको अपना घर कुछ दिनों के लिए छोड़ना पड़ेगा। आप बाद में जा सकते हो घर, छोटा सा बिजनेस डालो, ठीक है। किसी की नौकरी किसी के नीचे नौकरी करने से अच्छा है कोई खुद का बिजनेस कर लो, चाहे वो छोले कुलचे का ही हो। 50 से 60 हज़ार रुपये आप महीने का कमा लोगे, ठीक है। तो उसके लिए थोड़ा सा पैसे भी होने चाहिए, तो पैसे एडजस्ट करके अपना बिजनेस डालो, अपना सारी चीज़ें करो। तो अब चंडीगढ़ सिटी के अंदर अगर हम रह रहे हैं तो वहाँ के खर्चे झेलना आसान भी नहीं होता गाइज, ठीक है। क्योंकि ऐसा एक एरिया है यहाँ पे बहुत ही महंगा रूम है। सबसे पहले मेरा तो जो रूम है 12,000 रुपये का रूम है। 12,000 के अंदर हम लोग 4 लोग रह रहे हैं, ठीक है। अभी फ़िलहाल जब हमने लिया था तब हम शायद 7 लोग थे, 7, ठीक है। तो अब 4 रह रहे हैं, तो रूम भी महंगा पड़ रहा है। और अगर आप गुरुद्वारे का प्रसाद नहीं खाते हो तो फिर खाना भी महंगा है यहाँ पे, ठीक है। और अगर आप सारी चीज़ें कर रहे हो तो फिर सस्ता भी है। वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इतने बड़े सिटी के अंदर कैसे रह रहे हो, ठीक है। तो अगर आपको बिलीव ना हो रहा हो कि ये पर्सन कहाँ से वीडियो बना रहा है, तो मैं आपको थोड़ा सा नज़ारा भी दिखाना चाहूँगा बैक कैमरा करके। तो रेडी रहो देखने के लिए, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़े बड़े घर, सारा माहौल देखने के लिए, ठीक है। तो मैं करता हूँ कैमरे को बैक। और ये देखिए बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हो गई गाइज, ठीक है। ये आप देख सकते हो, और ये चंडीगढ़ का माहौल है। और मैं आपको दिखाता हूँ एक बहुत ही बड़ी चीज़, होमलैंड। ये देखो गाइज, ये है होमलैंड जिसकी सिद्धू मूसेवाले जी ने अपने गाने में चर्चा की हुई है। तो गाइज वीडियो कैसी लगी आपको? अगर अच्छी लगे तो ये मेरा पहला ब्लॉग है, मेरी पहली वीडियो। अपने इस भाई को भाई समझ करके अच्छे से लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मुझे आपका फुल सपोर्ट चाहिए। ओके, लव यू गाइज।